दोस्तों बताना चाहूँगी, जो आपको ये सुंदर सी महिला दिख रही है, इस महिला के बारे में ये अपने पति के साथ संबंध बनाती है ऊपर चढ़ करके। कभी कभी ये पति को बांध देती है, खाट से बांध देती है, पति के ऊपर अत्याचार करती है, चीखने की चिल्लाने की बहुत सारी पड़ोसियों को आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पड़ोस कुछ कर नहीं पाते हैं। जब कभी भी पूछते हैं कि बलराम तुम्हारे घर में रात में चीख चिल्लाहट क्यों होती है, तो बलराम हंस के टाल देता, क्योंकि औरत बड़ी सुंदर थी और बलराम उसे बहुत प्यार करता था। प्यार प्यार में ही औरत ऐसी कच्ची काट गई कि बलराम को पता नहीं चला। बताना चाहूँगी दोस्तों, 3 दिन पहले शाहजहाँपुर के, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में, ये नाम है पूजा देवी, उम्र है 30 साल। 10 साल पहले शादी हुई थी जब इसकी, तो ये मतलब यही 18-19 साल की थी। अभी इसको 10 साल हो गए हैं, ये 30 साल की है। ठीक है दोस्तों, बताना चाहूँगी पूजा देवी का मन कभी भी अपने पति से नहीं भरा, हमेशा सेक्स की दीवानी रहती थी, संबंध की दीवानी रहती थी। इसके दिमाग पे तरह तरह की फिरूतियाँ, तरह तरह की खुराफातियाँ आती रहते थे। कभी भी अगर सुंदर लड़का देख लेती थी तो पागल सी हो जाती थी। पति को इतना ज़्यादा लड़ाई करती थी, पति को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देती थी। इस वजह से इसके घर में क्या था कि कभी भी सुकून नहीं था। 4 बच्चों की माँ थी, बड़ी बेटी 7 साल की थी, छोटा बेटा ऐसे ही 5 साल का था। इसी तरह से 2-2 साल के अंतराल के इनके बच्चे थे। 4 बच्चों की माँ थी। दोस्तों बताना चाहूँगी, 3 दिन पहले क्या होता है, ये पति के छाती पे चढ़ जाती है, छाती पे चढ़ करके संबंध बनाती है ऊपर से। और पति को भी खूब अच्छा लग रहा था कि हाँ मेरी पत्नी संबंध बना रही है, और पति भी आदी हो चुका था कि ये इसी तरह से संबंध बनाती है। लेकिन संबंध बनाते बनाते जोश में चढ़ने के बाद इस महिला ने बगल में तकिया के नीचे, गद्दे के नीचे, जो भी बिस्तरा था उसके नीचे दराती रखती है। उस दराती से सड़ाक से आगे का गला रेत देती है। तो दराती को डेली धार देती थी, दराती को एकदम बिल्कुल धारदार बना रखा था, जिससे कि किसी तरह से पहली ही वार में आधा गला कट जाए। दोस्तों बताना चाहूँगी, गला काट देती है। गला काटने के साथ ही चीखता है बहुत देर से, जैसे भैंसे की तरह चीखता है बलराम। लेकिन उसका बेटा 5 साल वाला जाग जाता है। पूजा की जो बेटी थी 7 साल की, वो नहीं जागती है। 5 साल वाला बेटा कहता है मम्मी क्या हो गया, क्या हो गया, उठ के भाग के आता है, बेटे को खींचती है, लेके जाती है, रजाई के नीचे लिटाती है, कहती है पापा को बहुत ज़्यादा बुखार है, मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ, तुम सो जाओ। इस तरह से बेटा सो जाता है। सो क्या जाता है, बेटा डर के मारे वहीं लेट जाता है। अब ये खाट के नीचे से धारदार हथियार से जो ये किया था, तो पूरा खूनम खून हो जाता है। उसके बाद जितनी ताकत होती उतनी ताकत से ये मुक्का 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 सब जगह पूरे शरीर में मारती है। इसका जो आशिक होता है, इसी पति के बहन का बेटा होता है, नाम होता है आदेश कुमार। आदेश कुमार की उम्र 22 साल थी, और ये जो बलराम था, ये आदेश कुमार से 5 से 7 साल जो भी बड़ा था। तो इस तरह से दोनों में दोस्ती थी, यानी बलराम जो था अपनी बहन के बेटे से बड़ी दोस्ती थी। वो अक्सर घर में आया करता था, और इनके जो बड़े भाई हैं बलराम के, वो बगल में रहते थे, और ये अलग होकर के अपना घर बनवा करके अपनी बीवी के साथ और 4 बच्चों के साथ सुकून से रहता था। लेकिन आदेश जब भी आता था तो सिर्फ बलराम के घर आता था और कहीं नहीं आता था, क्योंकि आदेश की, जब ये बलराम की शादी हो गई थी, शादी के बाद से आदेश की दोस्ती और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि पूजा में इंटरेस्ट लेने लगा था आदेश। अच्छा, ये जो बलराम था, इसे ज़रा सा भी पता नहीं चला, लेकिन 2 साल पहले आदेश की क्रियाकलापों से, या फिर किसी के कहे के द्वारा, या फिर पड़ोस के बताने से, भाई के बताने से उसे शंका हो जाती है। तो इन पे नज़र रखने लगता है, और किसी दिन रंगे हाथ पकड़ लेता है। अब बलराम तो अपनी पत्नी को मारने लगा था, पीटने लगा था, कूटने लगा था। अब पत्नी क्या करती थी, अभी के 3 दिन पहले, बोल रहे इसकी मम्मी बता रही है बलराम की, कि 3 महीने पहले, 3 महीने के लिए 3 दिन पहले आई है। 3 महीने से ये मैके में है, और तब से ये आदेश भी नहीं आया। जैसे ये आती है आदेश आने लगता है। अच्छा, ये क्या करती थी, आदेश को जब मिलना होता था, आदेश को बताना होता था, उसमें डेट फिक्स कर देती थी, स्टेटस लगाती थी। जो मोबाइल होता था, बड़ा वाला मोबाइल होता था, स्मार्टफोन इसके पास नहीं होता था, लेकिन ये सुबह 7 बजे उठ करके स्टेटस लगा देती थी पति के फ़ोन में। पति को स्टेटस के बारे में ज़रा सा भी नहीं पता था। पति का चिनाई कढ़ाई लोहा का मुकाम था, तो वो मोबाइल लेके इसलिए जाता था कि उसमें कुछ वीडियो वगैरह बनानी होती थी अपने सीनियर इंजीनियर को दिखाने के लिए, नहीं तो पति को किसी प्रकार का मोबाइल का ज्ञान नहीं था। अच्छा, ये स्टेटस लगा देती थी, उसमें डाल देती थी पतले पतले अक्षरों में 9 बजे, 10 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी
कभी भी बलराम को पता ही नहीं चल पाया कि मेरे ही स्टेटस के द्वारा आदेश देखो क्या कहते हैं मेरे घर पे आ जाएगा और मेरे पति के साथ कुकर्म करेगा, संबंध बनाएगा, या मेरी पत्नी को बाइक पे बिठाएगा, मार्केट लेके जाएगा, घूमेगा, शाहजहाँपुर लेके जाएगा, लखीमपुर लेके जाएगा। क्या होता है, अभी की 29 जनवरी की बात है, 29 जनवरी को ये पूजा देवी रात को अपने पति को काट देती हैं। घर के बाहर आदेश रहता है। जब ये चीखता है बड़े तेज से, कौन चीखता है, बलराम जब धराती मारती है, दरवाजा में कुंडी नहीं थी, तुरंत घर के अंदर एक श्री राम करके बंदा और एक आदेश घुस जाता है। आदेश आकर के पैर पकड़ लेता है बड़े तेज से। अब ये धराती से पूरा गला अलग कर देती हैं, पैर और मुक्का मारती हैं, जिससे कि वो तड़प तड़प करके वहीं पे मात्र 10-15 मिनट में मर जाता है। दोस्तों उसके बाद ये आदेश क्या करता है, हाथ पैर साफ करता है, ये भी अपना शरीर साफ करती है। मुंह पे खून के छिट्टे पड़ जाए गए, पूरे कपड़े में पूरी रजाई गद्दे खून से लथपथ हो गई थी। पूजा देवी क्या करती है, नहाती हैं, पानी गर्म करके कपड़े नए पहनती है। बगल में धान का पैरा पड़ा था, घर के अंदर ही थोड़ा सा पैरा, उस पैरे पे श्री राम रात को ही जैसे मारपीट हो जाती तो चला जाता है। लेकिन आदेश क्या करता है, आदेश बगल के पैरे में रजाई बिछा करके पूजा देवी के साथ लेटता है। लेट करके पति की खून से लथपथ लाश पड़ी है और पूजा देवी और आदेश वहीं पे संबंध बना रहे हैं। दोस्तों बेटा सब कुछ अंदर से देख रहा है कि माँ किसके साथ संबंध बना रही है, किसके साथ रजाई में लेटी है, कौन घर पे आया है। लेकिन बेटे की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उठ जाए। लेकिन 3-4 बजे बेटा उठ के करेगा क्या, 12 बजे ये संबंध बना रही थी पति की छाती पे चढ़ करके, 12 बजे इन्होंने पति को मार दिया। उसके बाद 1 बजे सब साफ सफाई कर लिया, 2 बजे अपना बॉयफ्रेंड के साथ पैरा पे, धान के पैरा पे संबंध बना रही थी। ये सारा कुछ वाकया जो बयान दिया है पुलिस को बेटे ने, 5 साल के बेटे ने। अच्छा फिर क्या होता है, ये सुबह उठती हैं 4 बजे, आदेश घर से निकल जाता है। अच्छा आदेश जब घर से निकल रहा था रात को 10 बजे अपने वहीं पे शाहजहाँपुर में से आगे कहीं थोड़ी सी दूर पे ये आदेश का घर था। आदेश लखीमपुर के चौराहे पे आता है, किसी बड़ी दुकान पे आता है, वहाँ से श्री राम को लेता है। श्री राम को ले करके दारू की बोतल लेता है और वो घर के बाहर दोनों लोग दारू पीते हैं। ठीक है, दारू पीते हैं। और जो आदेश का मोबाइल था उसका नेटवर्क जब पत्नी संबंध बना रही थी तो घर के बाहर था। इस तरह से ये दोनों की शिनाख्त हो जाती है, ये पकड़े जाते हैं। लेकिन ये क्या करती मैडम जी, सुबह उठते ही चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अपने जेठ को कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने अपने ऊपर धार सामान से, जैसे कि ये उसका काम करते थे लड़ाई कटाई वटाई का, लोहा वोहा का, तो इनके घर में सारी ड्रिल मशीन और फ्रिल मशीन जो भी होती हैं, पत्थर काटने वाली मशीन और हंसिया धराती सब थी। बोलती है कि भैया आपके भाई ने गुस्से में रात में लड़ाई किया है, लड़ाई करके अपने आप अपना धराती से गला काट दिया। और इतना कह करके बेहोश हो जाती हैं, रोने लगती हैं। लेकिन जब वो तो भाग के आता है तो देखता है खून में लथपथ जमीन में लाश पड़ी है, खाट लथपथ है, सब कुछ लथपथ है खून से। तो वो तुरंत के तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आता है, पुलिस आती है, पुलिस पूछ जाँच करती है, सब कुछ करती है। तो ये मैडम जी मोबाइल तुरंत फेंक चुकी होती हैं, पति का मोबाइल फेंक चुकी होती हैं और पुलिस को कोई शिनाख्त नहीं मिलता है। लेकिन चीख करके जेठ कह रहा था कि डेली लड़ाई होती है, बस संबंधों में बसी हुई हैं। जब से इनकी शादी होकर के आई है एक दिन भी लड़ाई ऐसा नहीं कि ना हुई हो। मेरे भाई को नहीं पता, 2 साल से मेरे भाई को पता चल गया कि बहन के लड़के यानी अपनी ननद के लड़के से इनका संबंध है। ये जब भी जाती होटल कहीं घूमने में खूब अच्छी तरह से पकड़ी जाती है। इनमें घर में लड़े होती, इन्होंने मार दिया। लेकिन जब पूजा से पुलिस पूछती है, पुलिस पकड़ नहीं सकती क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता कोई रिपोर्ट चाहिए, पुख्ता कोई एविडेंस चाहिए। तो पूजा रो के बेहोश हो जाती। इस तरह में पुलिस हैरान हो जाती है कि हम किसकी माने किसकी ना माने। कमाऊ पूत था, अच्छा हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा था, कहीं किसी तरह की कमी नहीं थी। 27 से 28 29 30 साल का लड़का था, जो भी हो एग्जिट। तो इस तरह से दोस्तों फिर जब मोबाइल फ़ोन और टावर सब खंगारे जाते हैं तो नेटवर्क जो आदेश का था घर के बिल्कुल दीवार के पास से निकला कि दीवार के पास इनके मोबाइल का नेटवर्क था, वहीं से पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तब दोनों अपना गुनाह कबूलते हैं और ये महिला क्या कहती है, हमने नहीं मारा। ये रोने लगती है, आदेश का नाम देती है कि हमारे भांजे ने इसे मारा है। भांजे इससे जलते थे, घूमने नहीं देते थे, आने जाने नहीं देते थे। भांजा हमसे बहुत प्यार करता था। मैं मना करती थी कि देखो हम प्यार नहीं कर पाएंगे, हम 4 बच्चों की माँ है, हमारा पति हमें बहुत प्यार करता है। इस तरह से पूरी तरह से आदेश को फंसाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों से सारी हकीकत निकल के आती है तब पुलिस का दिमाग एकदम ठनक जाता है। इतनी ज़्यादा नंबर है कि उल्टा और एक मान के चलो ये संबंध बनाने वाली औरत थी, बहुत ज़्यादा नए नए मर्दों में चस्का था इसका। और इस तरह से ये
बहाना बना करके आदेश को भी नहीं बख्शा। वैसे मैडम जी अभी जेल में हैं। जब बेटे के 5 साल के बेटे ने कहा कि मम्मी ने रात में 12 बजे मेरे को बोली कि पापा क्यों चिल्ला रहे हैं, तो पापा को बुखार है, मैंने इंजेक्शन लगाया पापा को। तो फिर उसके बाद आदेश भैया आए हैं, आदेश अंकल आए हैं। आदेश अंकल के साथ मम्मी लेटी थी और दोनों खूब हंस हंस के बात कर रहे थे। पापा वहाँ पे मतलब दूसरी वाली खाट पे थे। मुझे नहीं पता कि पापा को क्या हुआ है। जब ये बातें सारे और ये सारी बातें लड़का बताता है तो पुलिस वहीं के वहीं इनको गिरफ्तार कर लेती है। और अब देखना है कि इन महिला जी को, इनके बच्चों को क्या होना है, क्योंकि बच्चों की जो दादी हैं वो बगल के घर में रहती हैं, तो बच्चे अपनी दादी के पास रहने लगे हैं। लेकिन इन महिला जो अपने भांजे की दीवानी थी, यानी भांजा मतलब बेटा, अपने बेटे की जो दीवानी थी, अब इनका देखना है कि आगे क्या फैसला आता है। क्योंकि भारत का कानून अंधा है। अगर 10 लाख 20 लाख रुपए है तो आप 100 कत्ल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का कानून भड़वागिरी का कानून है। यहाँ पे जजेस बिकने वाले हैं, वकील बिकने वाले। हाँ, अगर हो सकता है सूर्यकांत जैसे हमारे यहाँ पे जस्टिस मिल जाएं, या फिर और भी बहुत अच्छे अच्छे जस्टिस मिल जाएं, तो फिर इनका भला हो सकता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।